हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सो आज हम एक ऐसे योगी के बारे में हम बात करेंगे जिसने भरसक प्रयास किया था कि उसका पतन नहीं हो जाए, लेकिन फिर भी पतन हो गया उसका। और के पतन के क्या कारण रहे और उनकी क्या रियलाइजेशंस थी पतन के बाद में। हमारे आचार्यों का क्या कहना है इसके विषय में, भागवतम क्या कहती है, इन सब के प्रमाण के आधार पर हम इस पर डिस्कशन करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं सुबारी मुनि की। सुबारी मुनि जो हैं उनका जो कथा है वो भागवतम के 9वें स्कंद में आती है। और सुबारी मुनि ऐसे व्यक्ति हैं जो पानी के अंदर ही चले गए कि बाहर रहूँगा, इधर उधर देखूँगा, कन्फ्यूजन हो जाएगी। जैसे आपके हमें कथा मिलती है कि अजामिल ने देखा था एक वैश्या और एक शूद्र को आपस में उन्मुक्त व्यवहार करते हुए, तो उसके मन में काम वासना आ गई और पतन हो गया उसका। तो मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं पूरी सावधानी बरतता हूँ, मैं बच के रहूँगा। तो ये सोच के पानी के अंदर ही चले गए। जब पानी के अंदर चले गए, जमुना नदी के वहाँ पे लेक थी और वहाँ पर अपना हज़ारों साल तक तपस्या करते रहे। और फिर अचानक क्या हो गया कि वो तपस्या करते करते उन्होंने देखा कि एक मीन राजस्य, एक बहुत बड़ी मछली दूसरी मछली के साथ में मैथुन कर रही थी। तो दो मछलियों को, मनुष्यों को नहीं, कि वो जामिल ने तो मनुष्यों को देखा था पतन हो गया, मछलियों को देख के आपस में मैथुन करते हुए देखकर उनके मन में काम वासना जागृत हो गई। इसलिए हमारे जो सन्यासीज हैं, गौड़िया वैष्णव जो है, वो बोलते हैं कि आप इवन पशुओं को भी आप जो है मैथुन करते मत देखिए, उससे भी मन में काम वासना आ जाती है। इवन चैतन्य चरितामृत में तो लिखा है कि एक जो लकड़ी का बुत है, जो लकड़ी की मूर्ति है स्त्री की, उसको भी आप छुओगे, उससे भी काम वासना आ जाती है। इतना काम वासना इतनी प्रबल है और हमारे अंदर इतनी गहरी उसकी पैठ है कि सावधान नहीं रहेंगे काम कर जाएगी। तो सुबारी मुनि के मन में काम वासना आ गई। अब काम वासना आई तो बाहर निकल आए। अब हजारों साल से पानी के अंदर थे तो सारा शरीर उनका गल गया था, चमड़ी गल गई थी। अब पानी में कुछ देर तक अगर आप हाथ रखो तो चमड़ी गल जाती। अब वो तो हज़ारों साल से थे, चमड़ी गल गई थी, अजीब सा सारे बाल सफ़ेद हो गए थे उनके और लटक रही थी चमड़ी, गर्दन ऐसे ऐसे हिल रही थी जैसे बूढ़े व्यक्ति की हिलती है। तो वहाँ से वो निकले और पास में ही एक राजा रहते थे, मंधाता, उनके पास चले गए। ये मंधाता भी इनके बारे में भी आपको बता दूँ, ये इक्ष्वाकु के वंशज हैं, मनु के पुत्र हैं इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु के वंशज उनमें इनका गिनती आती है। तो पहले जो प्रसिद्ध वंशज हैं इक्ष्वाकु की डायनेस्टी में, वंश के अंदर, वो है ककुस्थ। ककुस्थ जो है बहुत ही फेमस है। उन्होंने देवताओं को भी मदद करते थे जाकर असुरों से लड़ाई करने में। तो ये ककुस्थ फेमस है, इतने फेमस है कि भगवान राम, वो भी इक्ष्वाकु के वंश में आए हैं, तो भगवान राम को काकुस्थ नाम से बुलाया जाता था, इतने फेमस थे ये ककुस्थ। और इनके जो वंशज हैं वो बेसिकली मंधाता हैं। उनके पिता का नाम था युवनाश्व। इनकी कई पत्नियां थी युवनाश्व की, लेकिन कोई भी संतान नहीं हुई। तो जंगल में, वन में चले गए तपस्या करने के लिए, निराश होकर। वहाँ पे साधु महात्मा थे, अभी क्या हो गया भाई, क्या हो गया?
ऐसे संतान नहीं हो रही। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, इंद्र यज्ञ करते हैं, संतान हो जाएगी तुम्हारी। इंद्र यज्ञ शुरू कर दिया। 100 पत्नियां बैठी हुई हैं, वो बैठे हुए, यज्ञ चल रहा है, कई दिन तक यज्ञ चलता रहा। एक दिन क्या हुआ कि वो रात को उनको प्यास लगी। युवनाश जो राजा हैं तो उठ के आए, तो यज्ञशाला में एक पात्र के अंदर जल रखा हुआ था। प्यास लगी थी, उठा के जल पी लिया। उनको ये पता नहीं था कि जो जल है, ये जल जो है अभिमंत्रित जल था। सुबह उठे साधु महात्मा ने कहा वो जल कहाँ गया? क्या वो जल तो मैंने पी लिया, आपको मतलब इतने चिंतित क्यों? बोला वो जल जो है तुम्हारी रानी के निमित्त था, वो जल पीने से गर्भवती हो जाती। तो उन्होंने कहा अब क्या होगा? तो सभी साधु महात्माओं ने भगवान को प्रणाम किया। उन्होंने बोला भगवान की माया बहुत स्ट्रांग है, देखो अब क्या होता है। तो कुछ दिन में जो राजा युवनाश में वही गर्भवती हो गई। और उन्होंने उदर के दाएं भाग से उन्होंने बच्चे को जन्म दिया। तो ये जो बच्चा है मानधाता है, जो बच्चा ये अपने पिता के गर्भ से इनका जन्म हुआ और भगवान की दया से पिता और पुत्र दोनों की रक्षा हुई। अब एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि जन्म तो जो है वो पिता के उदर से हुआ, तो अब उसको दूध कौन पिलाएगा? क्योंकि जब माता जन्म देती है तो भगवान स्तनों में दूध डाल ही देते हैं। अब भैया स्तनपान कैसे होगा? क्योंकि कोई भी रानी के स्तनों में दूध ही नहीं है। तो जोर जोर से रोए जा रहे थे मानधाता। तो इंद्र का यज्ञ हो रहा था, तो इंद्र ही आ गए नीचे। हो भाई कोई बात नहीं, इंद्र ने बोला कि चलो तुम मेरा अंगूठा चूस लो भाई, तो मुझे पी लो तुम, उससे तुम संतुष्ट हो जाओगे, हृष्ट पुष्ट हो जाओगे। तो मानधाता ने इंद्र का अंगूठा चूसा था। तो ये मानधाता है। तो जब गए जो ये ऋषि हैं सौभरी मुनि गए मानधाता के पास। मानधाता के 3 पुत्र थे और 50 पुत्रियां थी, राजकुमारियां। ऐसे गए लटके हुए और उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारी एक कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। अब प्रॉब्लम खड़ी हो गई मानधाता के लिए कि हाँ करे तो फंसे, ना करे तो फंसे, ना करते ही रुष्ट हो जाएंगे। जैसे वो च्यवन ऋषि हैं, राजा ने मना कर दिया था तो रुष्ट हो गए थे वो, और सारे जो जितने भी सैनिक थे सबका पेशाब ही रुक गया था और खलबली मच गई थी बेसिकली। तो उसको अपनी कन्या राजा को देनी पड़ी च्यवन ऋषि को। तो उसको भी बड़ा डर लग रहा था। जैसे हम ययाति महाराज के प्रसंग में देखते हैं कि जब देवयानी ने जाकर शिकायत की थी शुक्राचार्य को, ये और स्त्रियों से संबंध बना रहा है, तो शुक्राचार्य और उससे पहले जब देवयानी को कुएं में गिरा दिया था शर्मिष्ठा ने, तो देवयानी जब कुएं से बाहर निकली महाराज ययाति के सहायता से, तो उसने जाके अपने पिता को बताया मुझे ऐसे कुएं में गिरा दिया था उसने। तो शुक्राचार्य गुस्से में गए राजा के पास, शर्मिष्ठा के पिता के पास। तो जैसे ही राजा को पता चला, वो पहले से ही महल छोड़ के भागा और रास्ते में ही उनको पकड़ लिया शुक्राचार्य को, उनके पैरों में गिर गया सबके सामने, हम भैया माफ़ करो, श्राप मत दे देना। तो सब लोग डरते हैं एक महात्मा के, साधु के, ब्राह्मण के श्राप से। तो मानधाता जो राजा है उसको डर भी लग रहा था, भाई क्या करूं अब क्या नहीं करूं। तो मानधाता ने एक युक्ति लगाई और मानधाता ने बोला कि मेरी जो भी कन्या, मेरी 50 कन्याएं हैं, जो भी कन्या मेरी आपसे विवाह करना चाहे आप उससे विवाह कर लीजिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अब ये सुन के दुखी हो गए जो सौभारी मुनि हैं। उनको समझ में आ गया कि राजा ने चालाकी से हाँ भी नहीं की ना भी नहीं की। अब कन्याएं जो हैं वो भाई बूढ़े को कौन स्वीकार करेगी, तो अब कन्याओं को श्राप देते हुए भी बड़ा अजीब लगेगा। तो फिर अपनी योग शक्ति से सौभरी मुनि ने अपने युवावस्था को प्राप्त कर लिया, एकदम से युवा हो गए, सुंदर एकदम। और जब एक दरबारी उनको लेके गया कन्याओं के पास में, तो इतने सुंदर और इतने युवा सौष्ठव शरीर
कि 50 की 50 कन्याएं जो हैं तैयार हो गई और आपस में जो बहनों का प्यार है वो छोड़ के आपस में लड़ना शुरू कर दिया, मैं शादी करूँगी इससे, मैं शादी करूँगी। तो सौभरी ऋषि ने, जो मुनि है, उन्होंने 50 की 50 कन्याओं से उन्होंने शादी कर ली और सुख से उनके साथ में रहना शुरू कर दिया, इंद्र तृप्ति करनी शुरू कर दी। उन्होंने अपना विस्तार भी कर दिया 8 के अंदर अधिक सुख लेने के लिए। तो यहाँ पर हम एक प्रश्न यहाँ पर उठाते हैं, यहाँ पर हम प्रश्न ये उठाते हैं कि हम देखते हैं कि कर्दम मुनि जो हैं उन्होंने भी माता देवहूति से विवाह किया उन्होंने, और सौभरी मुनि है उन्होंने इतनी अपने योग शक्ति से इतना ऐश्वर्य खड़ा कर दिया कि वो ऐश्वर्य को देख के मंधाता जो हैं, जो कि 7 द्वीपों के राजा थे, उनके मन में कुंठा आ गए। उन्होंने कहा यार मेरी संपत्ति तो कुछ है ही नहीं इसके सामने। अपने साम्राज्य से वैराग्य उत्पन्न हो गया। सौभरी मुनि का ऐश्वर्य देख के इतना ऐश्वर्य खड़ा कर दिया सुख लेने के लिए अपनी योग शक्ति से। तो सवाल ये है कि जो कर्दम मुनि है उन्होंने भी ऐसे ऐश्वर्य खड़ा कर दिया था, इतना बड़ा एरोप्लेन खड़ा कर दिया था और पूरा जैसे एक शहर होता है इतना बड़ा एरोप्लेन मंत्र से चल रहा था वो विमान, और उसके अंदर शहर थे, उसके अंदर जो है पर्वत थे, झरने थे, दुनिया भर का ऐशो आराम था उसके अंदर। तो दोनों में क्या भेद है इन दोनों के अंदर? हम कर्दम मुनि का गुणगान करते हैं और सौभरी मुनि का जो पतन हुआ उसका हम जो है भर्त्सना करते हैं, उसके हम आलोचना करते हैं उसकी। तो देखने में तो दोनों कार्य एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में एक जैसा है नहीं। अगर आप देखें कि कर्दम मुनि ने माता देवहूति से विवाह क्यों किया, उनके पीछे एक उद्देश्य था कि भगवान कपिल देव के अवतरित होने के लिए उन्होंने वो साधन बनना था, एक सुविधा भगवान को देनी थी कि भगवान अवतरित हो। बिल्कुल उसी तरह से जैसे पराशर ऋषि हैं, उन्होंने जो मछुआरे की लड़की थी सत्यवती, उसका संग किया था ताकि श्रील व्यासदेव जी के प्रकट होने की सुविधा खड़ी हो जाए। तो उनके पीछे जो उद्देश्य था विवाह करने का, वो उद्देश्य इंद्र तृप्ति नहीं था कर्दम मुनि का, पराशर मुनि का इंद्र तृप्ति नहीं था। उनका उद्देश्य भगवान की सेवा के निमित्त अपने आप को प्रस्तुत करना था। जबकि जो सौभरी मुनि है वो तो पूरी तरह से सेक्स डिज़ायर, मैथुन से, काम वासना से पीड़ित होकर उन्होंने ये कदम उठाया था। दूसरी बात ये है, जो डिफरेंस है वो ये है कि जो सौभरी मुनि है उनके मन में काम वासना कैसे जागृत हो गई आखिर? अच्छा भला तपस्या कर रहे हैं, क्यों काम वासना जागृत हो गई? काम वासना जागृत हो गई क्योंकि उन्होंने एक वैष्णव अपराध कर दिया था। गरुड़ जी है, गरुड़ जी का स्वाभाविक भोजन है मछली खाएंगे, सांप खाएंगे। तो जहाँ पे वो झील के किनारे तपस्या कर रहे थे वहाँ पे गरुड़ जी आते थे और मछली खा लेते थे, सांप खा लेते थे। तो सौभरी मुनि के मन में मछलियों के प्रति दया आ गई, मछलियों की मैं रक्षा करूँगा। जैसे भरत महाराज है, भरत महाराज के मन में आ गई थी इच्छा कि मैं इस हिरण के बच्चे का, मैं इसकी रक्षा करूँगा, मैं प्रोटेक्शन दूंगा इसको। जैसे जिस प्रकार वो हिरण का बच्चा भरत महाराज के पतन का कारण बन गया, वैसे ही जिन मछलियों को बचाने के लिए वैष्णव अपराध कर दिया, सौभरी मुनि ने गरुड़ जी को बोल दिया, भगवान के वाहन को, उनको बोल दिया कि अगर आप दोबारा आओगे तो भैया आपका अनिष्ट हो जाएगा। आपका गरुड़ जी का अनिष्ट हो नहीं सकता। लेकिन गरुड़ जी ने उनका मान रखने के लिए गरुड़ जी ने वहाँ से प्रस्थान कर दिया, वहाँ पे चले गए। और ये बात कालिया नाग को पता थी, इसलिए वहाँ पे आकर रहना शुरू हो गया था। तो ये सारी चीज़ें आपस में देखो कनेक्ट हो गई सारी चीज़ें। तो क्योंकि सौभरी मुनि ने वैष्णव अपराध किया था,
इस कारण से उनका पतन हो गया, उनको नीचे गिरना पड़ा उनको। इसलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं किसी भी हालत में जो भक्त हैं उनको वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए। ये शिक्षा मिलती है इससे। कभी भी वैष्णव अपराध मत करो। किसी वैष्णव को कोई काम करने से आप मत रोको भाई। अगर आपकी सेवा नहीं है, कोई एक वैष्णव है आपसे, विशेष रूप से आपसे उन्नत वैष्णव है, अगर वो कोई काम कर रहा है, आप उसको रोकने का आपके पास कोई अधिकार नहीं है। चुपचाप अपने काम से काम रखो। उसको अगर आप रोकने की, उसको सलाह देने की, उसकी आलोचना करने की कोशिश करोगे, आपका आध्यात्मिक जीवन नष्ट हो जाएगा। जैसे सौभरी मुनि का हुआ, जैसे अजामिल का हुआ। अजामिल ने भी पिछले जन्म में पराशर मुनि के ऊपर हंसा था वो, जब वो सत्यवती का संग कर रहे थे। इस कारण से इस जीवन में उसका पतन हो गया। देखो दोनों चीज़ें कैसी सेम चल रही हैं, दोनों बातें। दूसरी बात जो शिक्षा हमें इस प्रसंग से मिल रही है कि किसी भी भौतिक वस्तु से कभी आसक्त मत हो जाओ, कोई भी कारण से। हम क्या करते हैं कि हमारे मन में इच्छा होती है आसक्त होने की किसी चीज़ से, अकेलापन सबको सताता है। अब हम आसक्त हो गए, अब वो आसक्ति को अब जस्टिफाई करना है, उसको हमने प्रमाणिक बनाना है कि जी हमारी भक्ति का, हमारे डिवोशन का हिस्सा है ये। उसके लिए हम कोई ना कोई एक तर्क, बड़ा अनोखा तर्क ढूंढ लाते हैं हम। वो जो तर्क है, आप मन अपने अहंकार को संतुष्ट कर सकते हो और उसका कोई उस तर्क का फ़ायदा नहीं है। अगर आप किसी भी भौतिक वस्तु से आसक्त हो गए, आपको हमेशा उस चीज़ का नुकसान होगा, कभी आपको उसका लाभ फ़ायदा नहीं हो सकता। ये बात आप हमेशा ध्यान रखना। अगर हम वैष्णव अपराध से अगर हम नहीं बचेंगे तो हमारा समझ लो बंटा धार है आध्यात्मिक जीवन का। आप उदाहरण देख लो, दक्ष ने शिव जी के प्रति अपराध किया, देख लो उनका क्या हालत हुई, बकरे का सिर लगा के घूम रहे हैं। आप अमोघ महाप्रभु की लीला में अमोघ का वर्णन आता है। अमोघ ने तो सीधा चैतन्य महाप्रभु की निंदा कर दी थी कि देखो कितना खा रहे हैं सन्यासी होकर, और उसको हैजा हो गया, मरने के निकट पहुंच गया। वो तो क्योंकि भगवान के अंतरंग पार्षद का, सार्वभौम भट्टाचार्य का दामाद ही है, और भगवान ने दया करके उसके प्राणों की रक्षा कर दी, उसको बचा दिया, नहीं तो मरने ही वाला था वो अमोघ। आप गोपाल चपल को देख लो, चैतन्य महाप्रभु की लीला में वर्णन आता है, हरिदास ठाकुर का उसने अपमान किया, देखो कैसे उसकी नाक गल के नीचे गिर गई, उसका क्या हाल हो गया उसका। वैष्णव अपराध से अगर हम वैष्णव की आलोचना करने में जरा सी भी रुचि दिखाएंगे, बस काम खत्म हो जाएगा। तो वापस हम सौबारी मुनि पर आते हैं। सौबारी मुनि ने हजारों साल अब भोग करते रहे। अब भोग करने पे उतारू हुए तो भोग ही किए जा रहे हैं। फिर अचानक धीरे धीरे उनके मन में ये विचार आ गया, ओह ये मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे कोई नींद से नहीं जाग जाता, ओह ये मैं क्या कर रहा हूँ। तो उन्होंने फिर अपने विचार, अपनी हताशा प्रकट की। अब उनको ये पता चल गया कि मेरा पतन हो गया। अब ये पता चलने के बाद में अब वो अपने उद्गार प्रकट कर रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं, भागवतम 9:6-48 श्लोक संख्या है, उसमें कह रहे हैं, एवं ग्रहेषु अभिरतो, कि जो ग्रहेषु अभिरतो, जो घर में आ सकता है, 24 घंटे घर के बारे में सोचता है, घर को कैसे आगे बढ़ाऊं, बच्चों को कैसे आगे बढ़ाऊं, पत्नी का कैसे ध्यान रखूं, विषयान विविधः सुखे, और पूरी तरह से अपने इंद्रियों को तृप्त करने की कोशिश में जुटा हुआ है। और वो कह रहे हैं, सेव मानो न च अतुष्यत, वो कितना ही कर ले, कितना ही अपनी इंद्रियों को तृप्त करने का प्रयास कर ले, लेकिन वो कभी भी उनको संतुष्ट नहीं कर पाएगा। इंद्रियां कभी संतुष्ट नहीं होती। फिर उन्होंने उदाहरण दिया उसका,
उन्होंने कहा आजस तो कैरी इवानला, जैसे आप घी के अंदर एक एक बूंद आप अगर घी की टपकाएंगे आग के अंदर, आग जल रही है, आप उसके अंदर एक एक बूंद घी की टपकाते रहो, क्या आग बुझेगी? आग कभी नहीं बुझेगी। इसी तरह से आप इंद्रियों को आप तृप्त करते रहो करते रहो करते रहो, कभी भी जो इंद्रियां हैं वो कभी भी संतुष्ट नहीं होगी। ये याति, महाराज याति का भी उदाहरण देख लो। महाराज याति ने क्या किया, इसी स्कंद में 9वें स्कंद के 18वें 19वें अध्याय में उनका वर्णन आया हुआ है याति महाराज का। उन्होंने भी पहले भोग करते रहे, फिर शुक्राचार्य के श्राप से भोग करने की शक्ति खत्म हो गई, अपने पुत्र का, पुरु का उन्होंने यौवन मांग लिया। कोई मांगता है अपने बेटे का यौवन, पुत्र का यौवन मांग लिया और हजारों साल तक भोग करते रहे। फिर जब हताश हो गए, थक गए, तो उन्होंने बोला ओह ये मैं क्या कर रहा हूँ, भोग करने से कभी तृप्ति नहीं मिलती। उन्होंने भी यही बात बोली, जैसे आग में आप घी डालोगे कभी आग शांत नहीं होगी, संयम बरतना पड़ेगा। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि आप देख लो, पूरी जो पाश्चात्य संस्कृति है, पूरी संस्कृति इसके ऊपर आधारित है कि इंद्र तृप्ति करो, इंद्र तृप्ति करो। सब चारवाक मुनि के शिष्य बने हुए हैं। घृतम ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत यावत जीवेत सुखम जीवेत, कि चाहे कर्जा लो, डाका मारो, कुछ भी करो, भैया घी पियो, सुख से रो, इंद्र तृप्ति करो, यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जी रहे हो सुख से जियो। भस्मीभूतस्य देहस्य कुतो पुनर्जन्म भवेत्, एक बार शरीर खत्म हो गया, दोबारा जन्म किसने देखा है? कितना भ्रमित कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं लोगों को चारवाक मुनि जो है। और पूरी हमारी जो आधुनिक संस्कृति है पूरी इसके ऊपर ही दौड़ रही है। पाश्चात्य देश के लोग इसके अंदर मास्टर बन चुके हैं इंद्रिय तृप्ति के ऊपर, और दुर्भाग्य से जो भारत के लोग हैं जिनके पास धन या आध्यात्मिकता है, वो भी अपने धन को फेंक कर उनके पीछे दौड़ रहे हैं और धन इंद्रिय तृप्ति के साधन इकट्ठी करने के चक्कर में लगे हुए हैं। आध्यात्मिकता को छोड़ के कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं कि संतुष्टि का जो फॉर्मूला है, शांति का फॉर्मूला तो भगवद गीता 5:29 में दे रखा है कि भैया भोग मत करो। भोग करना चाहिए लेकिन एक व्यक्ति को करना चाहिए, भगवान कृष्ण को, बाकी सब लोगों को उनका सहयोग देना चाहिए। इसलिए भगवान कृष्ण भगवद गीता 5:29 में कह रहे हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृतम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रिचति, तो जाके संतोष सुख प्राप्त होगा। अगर इंद्रिय तृप्ति करते रहेंगे, इंद्रिय तृप्ति करते रहेंगे, कभी सुख नहीं प्राप्त होगा। अब सुबारी मुनि विश्लेषण कर रहे हैं कि उनका पतन कैसे हो गया, अपने पतन के कारणों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। बोल रहे हैं, संग त्यजेत मिथुन व्रती नाम मुमुक्षु, जो मुमुक्षु है, जिसको मोक्ष की आशा है, जो मोक्ष के लिए प्रयासरत है, संग त्यजेत मिथुन व्रती नाम, मिथुन व्रती नाम जो सेक्स के अंदर लगे हुए हैं, स्त्री पुरुष दोनों, जो काम वासना से ग्रसित है, ऐसे लोगों का संग त्यागना पड़ेगा। मुमुक्षु, अगर मोक्ष की इच्छा है, इस संसार से बाहर निकलने की अगर इच्छा है, सर्वात्मना न विसृजेत बहिर इंद्रियाणि, आप अपनी इंद्रियों को इंद्रिय तृप्ति के विषयों में मत लगाइए। आंखों से अच्छा दृश्य देखने की, चमड़ी से अच्छा स्पर्श की, कानों से अच्छा म्यूजिक सुनने की, जीवा से आप अच्छे सुस्वादिष्ट पदार्थ खाने की, नाक से सुगंध सूंघने की मत कीजिए कोशिश। ये जो प्रयास है, ये प्रयास हमारे पतन का कारण बन जाता है। उन्होंने बोला, एकश्चरण रहसी चित्तम अनंत ईशे, अपने जो चित्त है, अपना मन है, उसको अनंत ईशे, अनंत भगवान के अंदर उसको निवेशित करो। युंजीत तद्व्रतिषु साधुषु चेत प्रसंगा, और तद्व्रतिषु, जो अनंत ईश
में के ध्यान में लगे हुए हैं, तद्व्रतीषु, जिन्होंने ऐसा व्रत ले रखा है, साधुषु, ऐसे साधुओं का आप चेत प्रसंगा, उनका संग कीजिए। तो उन्होंने बोला कि ये कार्य किसको करना चाहिए, जो मुमुक्षु है, मोक्ष की इच्छा रखता है, बाहर निकलना चाहता है, उसके लिए मिथुन व्रती नाम जो इंद्र तृप्ति में लगे हुए हैं, उनका संग छोड़ना उनके लिए आवश्यक है। आप देखो भगवान कपिल क्या कह रहे हैं, भगवान कपिल कह रहे हैं भागवतम 3:31-32 में बिल्कुल एग्जैक्टली ये बात बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं यदि असद भी पथि पुनः शिष्णोदर कृतोद्य में, अगर आप पिछले जन्म में आप नारकीय स्थिति में थे, अपने कर्मों की वजह से, काम वासना के कारण आप पिछले जन्मों में नारकीय अवस्था में थे, अब मनुष्य जन्म मिल गया, बाहर निकलने का तरीका मिल गया। यदि लेकिन असद भी पथि पुनः, लेकिन अगर आप दोबारा असत के रास्ते पे, दोबारा भोग के रास्ते पे, शिष्णोदर कृत्योद्य में, अगर आप अपने शिष्णोदर, शिष्ण मतलब जननांग, उदर मतलब पेट, जीवा, अगर आप अपनी जीवा और उदर को, अगर आप अपने जननांगों को अगर आप संतुष्ट करने में दोबारा से अगर आप लग जाओगे मनुष्य जन्म पाकर, तो क्या होगा, आस्थितो रमते जंतुस तमो विशति पूर्ववत। तो पूर्ववत जैसे पहले पिछले जन्मों में जैसे आप नरक में झुलस रहे थे, दोबारा नरक में आप घुस जाओगे, दोबारा नरक में आपका पतन हो जाएगा। ये बहुत ही खराब बात है। राजा पुरुरव जो है वो अयला गीत जो भागवतम 11वें स्कंद के 26वें अध्याय में दे रखा है, उसके 30वें श्लोक में राजा बोल रहे हैं, और उर्वशी के पीछे दौड़ते दौड़ते जब हताश हो गए थे तो उन्होंने श्लोक बोला, संगम ना कुर्याद असताम, असत लोगों का संग मत करो, शिष्णोदर त्रिपाम क्वचित, ना ही अपने जननांगों, शिष्ण और उदर, ना ही अपने जननांगों और जीवा को संतुष्ट करने का प्रयास करो, मत करो, बंद करो, नहीं करना चाहिए। तस्य अनुगतस तमसी अंधे पतंती अंधानुग अंधवत, अगर आप करोगे, अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे तो गिर जाओगे नरक के अंदर, अंधकारमय नरक के अंदर गिर जाओगे, जैसे एक अंधे के पीछे दूसरा अंधा चलता हुआ गड्ढे में गिर जाता है। ऐसे ही अगर हम इस अंधी इंद्रियों, मना षष्ठानि इंद्रियानि, मन सहित 6 इंद्रियों के जो बिल्कुल अंधी हो रही हैं तृप्ति के लिए, अगर हम इनके पीछे अंधों की तरह जाएंगे तो हमारा दोबारा से, हम पहले बार बार नरक झेल चुके हैं, अब अवसर मिला था वो हाथ से छूट जाएगा, फिर जाके नरक में गिर जाएंगे। चैतन्य चरितमृत अंत लीला 6:227 में प्रयार बोला गया, जीवार लालसाए यही इति उति धाय, जो अपनी जीवा को संतुष्ट करने के लिए इधर उधर भाग रहा है, कभी इधर दौड़ रहा है, कभी इधर दौड़ रहा है, वो वहाँ पे ये चीज़ बड़ी अच्छी मिलती है, वहाँ पे ये चीज़ बड़ी अच्छी मिलती है, लोग यूँ दौड़ते रहते हैं। शिष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पाए, जो अपने जननांगों और पेट को संतुष्ट करने में लगा हुआ है, जीवा को संतुष्ट करने में लगा हुआ है, कभी भगवान कृष्ण की प्राप्ति नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। इसीलिए महाप्रभु का ये सुझाव है, इसीलिए महाप्रभु का सुझाव है असत्संग त्याग ऐ वैष्णवाचार। वैष्णव का आचरण ही यही है कि वो असत्संग को त्याग देता है। वो असत्संग क्या चीज़ है, महाप्रभु ने उसको डिफाइन कर दिया है, स्त्री संगी, जो काम वासना से पीड़ित है, जो स्त्रियों के पीछे दौड़ रहा है। स्त्री संगी एक असाधु जो है, एक अवैष्णव तो स्त्री संगी है जो स्त्रियों के पीछे हो रहा है, दौड़ रहा है। दूसरा है कृष्ण अभक्तार, और दूसरा जो असाधु जिससे हमें बच के रहना चाहिए, असत्संग दूसरा कौन है, जो भगवान कृष्ण का भक्त नहीं है। दोनों को तुरंत त्याग देना चाहिए, दोनों को तुरंत त्याग देना चाहिए। इनफैक्ट जब सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु पुरी में रह रहे थे, संन्यास लेने के बाद, जो राजा है
महाराज प्रताप पुत्र वो बार बार मिलने की प्रयास कर रहे थे महाप्रभु को। मैं महाप्रभु से मिलना चाहता हूँ, उनके दर्शन करना चाहता हूँ, मेरी भेंट करा दो, मेरी भेंट करा दो। महाप्रभु ने मना कर दिया, भाई मैं नहीं मिलता। सार्वभौम भट्टाचार्य ने थोड़ा प्रेशर डाल दिया महाप्रभु पे कि प्लीज़ आप मिल लीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। उस समय महाप्रभु ने बहुत परेशान हो गए जब सारे बोल रहे थे। रामानंद राय भी महाप्रभु पे प्रेशर डाल रहे थे, सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु पे प्रेशर डाल रहे थे। महाप्रभु ने फिर सार्वभौम भट्टाचार्य को ये श्लोक बोला था। ये जो श्लोक है सीसी मध्य लीला 11.8 11.8 उसके अंदर ये श्लोक बोला गया है। और महाप्रभु कह रहे हैं निष्किंचनस्य भगवत भजनो भजन उन्मुखस्य, कि जो निष्किंचन है, जो सांसारिक विषयों का त्याग कर चुके हैं, सांसारिक संपत्ति जिनकी कोई रुचि नहीं है, और जो भगवत भजन उन्मुखस्य, और जो भगवान का भजन करने में जिनकी रुचि है। ये दो बातें याद रखिए कि जो निष्किंचन है और जो भगवान का भजन करने में जिनकी रुचि है, पारम परम जिगमिशोर भव सागरस्य। और तीसरी बात क्या है कि जो भव सागर, परम भव सागर, जो इस अगाध भव सागर से जो पार जाना चाहते हैं, पारम जो पार, जिगमिशोर जिनकी इच्छा है, जिगमिशोर मतलब इच्छा होना, जिनकी इच्छा है इस भव सागर से पार निकलने की। तीन चीजें हो गई, तीन चीजें हो गई। भौतिक संपत्ति छोड़ दी पहले, भगवान का भजन करना चाहते हैं, और भौतिक संसार से इस भव सागर से बाहर निकलना चाहते हैं। क्यों बाहर निकलना चाहते हैं? भगवान की सेवा के लिए। ऐसे व्यक्ति जिसके पास ये तीन जो बातें सोच रहा है अपने मन में, संदर्शनम विषयी नाम अथ योषिताम च। अगर संदर्शनम, अगर ऐसा व्यक्ति जो ये तीन चीजें करना चाह रहा है, अगर वो विषयी नाम, अगर विषयी व्यक्ति या विषयी स्त्री का अगर वो संग करेगा, उनको देख लेगा, उनके पास जाएगा, उनके साथ बैठेगा, उनसे वार्तालाप करेगा, हा हंत हंत, हाय 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 हाय, चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, हा हंत हंत विष भक्षण तो भी असाधु। विष पान करने से भी असाधु, असाधु मतलब खराब, विष पान करने से भी खराब है। जो व्यक्ति भगवान का भजन करना चाहता है, भौतिक संसार से बाहर जाना चाहता है, उस व्यक्ति के लिए विषयी व्यक्ति और विषयी स्त्री का संग करना, उनको देखना, उनका दर्शन करना, उनके लिए बिल्कुल विष पान करने से भी ज़्यादा खराब है। महाप्रभु स्वयं बोल रहे हैं। श्रील प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, हर व्यक्ति, हर जो भौतिक व्यक्ति है वो काम वासना से पीड़ित है, उसकी पूरी चेतना सेक्स करने में लगी हुई है, मैं कैसे मैथुन कर लूँ। तो इसका मतलब क्या है? श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं भौतिक व्यक्तियों से भैया जितना दूर रहोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। अच्छा, तो क्या अलग जाके रहना शुरू कर दें, एकांत निर्जन स्थान में जाके रहना शुरू कर दें? तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं सुबारी मुनि का उदाहरण देख लो, भरत मुनि का उदाहरण देख लो, भरत महाराज का। वो तो एकांत स्थान में, निर्जन स्थान में जाके रह रहे थे। प्रभुपाद बोल रहे हैं एकांत स्थान भी पूर्णतः सुरक्षित नहीं है जब तक आपके पास में सत्संग, जब तक आपके पास में वैष्णवों का संग, वैष्णवों की एसोसिएशन नहीं है। अगर वैष्णवों का संग नहीं है तो निर्जन स्थान में जाके भी रहेंगे तो भी पतन हो जाएगा। तो अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों के अंदर घुसाने की, उनको इंद्रिय विषयों में लगाने की चेष्टा मत करो। कैसे रोके उसको? इंद्रियां तो स्वाभाविक रूप से जाती हैं इंद्रिय विषयों की ओर। तो भगवान कृष्ण भगवद गीता 3:28 में बता रहे हैं उसका तरीका कि आप कैसे उससे बच सकते हो। वो बोल रहे हैं तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। न सज्जते, अगर आप बचना चाहते हो तो आप ये समझ लो कि जब आपको वेग आए इंद्रियों के कि हम
भोग करना चाहती है। इंद्रियों का स्वभाव है, मन का स्वभाव है, चंचलम ही मना कृष्णा परमाति बड़बत्तड़म। अर्जुन बोल रहे हैं भगवान कृष्ण को, मन इतना चंचल है, इतना परमाति है, जिस काम से रोकता हूं उसी में जाता है। तो मन तो स्वाभाविक रूप से दौड़ेगा। तो हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा कर्तव्य है कि हम ये सोच लें कि इनका काम है जाना, तुम जाओ भैया, मैं यहीं पे बैठा हूं। आप उसको बढ़ावा मत दो, अपनी इंद्रियों के वेग को आप सहन करने की कोशिश करो। जैसे खुजली होती है, आप खुजली करोगे सुख मिलेगा, लेकिन बाद में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, वहाँ पे जलन होनी शुरू हो जाती है। ज़्यादा करोगे तो घाव हो जाते हैं। तरीका क्या है उससे बचने का? सहन करना पड़ता है। तो जैसे आप खुजली को, कंडू को आप सहन करते हो, वैसे ही आप इंद्रिय तृप्ति, जो इंद्रियों का वेग है, उसको सहन करो। और श्रील रूपा गोस्वामी ने पहली शिक्षा यही दी है। देखो उपदेशामृत में पहली शिक्षा यही दे रहे हैं, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदरपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरा सर्वाम अपि इमाम पृथ्वीम सशिष्यात्। कि आप जितने भी वेग हैं, जननांगों के, जीवा के, उदर के, क्रोध के, मन के, बोलने के उल्टे सीधे, ये सारे जो वेग हैं, यो विषहेत धीरा, इसको सहन करने की कोशिश करो, इसको रोकने की कोशिश करो। आप इसके पीछे, इसके पास मत चले जाओ। सुबारी मुनि ने जब ये देखा कि ओह, मैं कैसे अपने विषयों का, अपने इंद्रियों के पीछे वशीभूत हो गया, कैसे मैं काम वासना से ग्रसित हो गया। एक था, 1 से 50 हुआ, 50 लड़कियों से शादी कर ली, 50 से फिर हर एक जो कन्या राजकुमारी थी उससे 100 पुत्र उन्होंने पैदा किए। तो उन्होंने कहा पहले मैं 1 था, फिर 50 हो गया, 5000 हो गया, फिर भी मेरा मन जो है वो संतुष्ट नहीं हो रहा। भौतिक गुणों के चक्कर में फंसकर मैं इस भौतिक संसार में मैंने सुख तलाशने की मैं पूरी चेष्टा में मैं लग गया, बिना सोचे समझे कि क्या ये तर्क संगत लॉजिकल है भी या नहीं है। भागवतम 7:15-18 में यही बात दोहराई जा रही है, वहाँ पे बोली जा रही है, संतुष्ट केन वाराजन ना वर्तेत अपि वारिना। के हे राजा, संतुष्टि कैसे प्राप्त होगी? अगर संतुष्टि प्राप्त होनी है तो पानी पी के भी प्राप्त हो जाती है संतुष्टि। संतुष्टि प्राप्त करने के लिए कोई बड़ा लंबा चौड़ा स्वांग रचना नहीं पड़ता। अगर आप संतुष्ट रहना चाहते हो, थोड़ी सी उसमें संतुष्टि प्राप्त हो जाएगी। नहीं तो औपस्थ्य जहव्य कार्पण्याद ग्रहपालायते जना। लेकिन अगर आप औपस्थ्य, अगर आप जननांगों, और जहव्य, अगर आप इंद्रियों, अपनी जीवा को संतुष्ट करने के उनके कार्पण्याद, अगर आप उनके सेवक बन के उनके वशीभूत हो गए, ग्रह पालायते जना, तो समझ लो आप एक घर के कुत्ते के समान बन जाओगे। आप जैसे एक पालतू कुत्ता होता है, बुलाया कट से सामने आ जाएगा, दुत्कारा दूर जाके खड़ा हो जाएगा, बुलाया फिर वापस आ जाएगा। कोई उसका मन में मान अपमान का विचार नहीं आता। वो तो बस यही इंतज़ार करता रहता है पालतू कुत्ता, कब मेरा मालिक पुचकारेगा, मुझे बुलाएगा। उसी के लिए हमेशा तैयार रहता है। जो जननांगों और जीवा को संतुष्ट करने के पीछे दौड़ रहे हैं, वो एक पालतू कुत्ते के समान ही हो जाते हैं। राजा मुचकुंद भी यही कह रहे हैं। भगवान ने जब उद्धार किया मुचकुंद का, बोला बोल, उन्होंने, भगवान कृष्ण ने उनसे पूछा, बोलो क्या मांगते हो? पूरे संसार का राज्य दे दूं? और नहीं चाहिए। जब तक काम वासना से ग्रसित रहूंगा, पालतू कुत्ते की तरह व्यवहार करना पड़ता है। मैं नहीं चाहता अभी ऐसा काम करना। तो जब ये बात समझ में आ गई सुबारी मुनि को, भगवान की दया से जब ये बात दिमाग में आ गई, भगवान रक्षा करते हैं, नाम है भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का भी नाश नहीं होता। भगवान स्मृति दे देते हैं, ददामि बुद्धि योगम, भगवान स्मृति देते हैं। जैसे अवंती ब्राह्मण को स्मृति दे दी, अजामिल को तो विष्णु दूत ही भेज दिए स्मृति देने के लिए।
ऐसे ही सौभरी मुनि को भगवान ने वो स्मृति, वो बुद्धि भगवान ने प्रदान कर दी। उसके मन में दोबारा से वैराग्य आ गया और अपनी पत्नियों सहित वानप्रस्थ उन्होंने स्वीकार कर लिया। और पहले सौभरी मुनि और फिर उनकी सारी पत्नियों ने भी तपस्या के बल पर भगवान पर ध्यान लगाकर उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली। तो ये जो विषय है सौभरी मुनि का, ये हमारे लिए बहुत ही प्रासंगिक है, हमारे लिए बहुत रेलिवेंट है। ये हम ये नहीं सोच सकते हो ये तो दूसरों के साथ हो रहा है, हमारे साथ नहीं होगा। सौभरी मुनि, विश्वामित्र मुनि जैसे लोग, भरत महाराज जैसे लोग, अगर उनका प्रयास विफल हो सकते हैं, आसक्ति उनके मन में स्थान बना सकती है, हम किसी भी गिनती में नहीं है। क्या करें, क्या करें? भक्तों का संग किसी भी कीमत पर छोड़ के मत जाओ। निर्जन स्थान का अर्थ ऐसा नहीं है कि दूर दूर तक व्यक्ति दिखाई नहीं देगा। मन का क्या करोगे? मन तो आपका सबसे बड़ा शत्रु आपके साथ ही चल रहा है। अगर मन पर आपने विजय प्राप्त करनी है, उसका एक ही तरीका है कि भक्तों के संग के अंदर रहो, भक्तों के साथ रह के उनसे शिक्षा लेते हुए उनके अनुगत्य में सेवारत रहोगे, तो आप मन रूपी शत्रु से युद्ध में विजय प्राप्त कर पाओगे। नहीं तो बहुत ही मुश्किल है, नहीं तो बहुत ही मुश्किल है। भक्तों का संग करना आसान है, वो भी बहुत मुश्किल है। अब दो मुश्किल कामों में से आप इस मुश्किल काम को करो, भक्तों के संग रूपी। क्योंकि अगर आप इंद्रिय तृप्ति वाले मुश्किल काम को करोगे या निर्जन स्थान में रह के मन पर नियंत्रण करने रूपी कार्य को करोगे, कभी सफलता प्राप्त नहीं होगी। यहाँ पर भक्तों के संग वाले जो मुश्किल काम है, कम से कम उसमें सफलता की एक आशा तो है। जब तक साथ रहोगे कभी आपका बाल भी बांका नहीं होगा। इस बारे में हमारे सभी आचार्यों ने आश्वासन दिया हुआ है। गुरु के, वरिष्ठ वैष्णव के सानिध्य में, उनके अनुगत्य में रहो। मुश्किल काम है, जो कर लेगा भगवत धाम जाने का अधिकारी बन जाएगा। इसको यहीं पे विराम देता हूँ। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।